तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है पार्ट नंबर यानी डेमो नंबर 2 आप वीडियो देख लिए होंगे और ये हमारा सीरीज़ जो है तीसरा है। अगर आप हमारा सभी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपका यकीन मानिए कि त्रिकोणमिति में जो आपको 5 मार्क्स का और 2 मार्क्स का और ऑब्जेक्टिव जो आता है वो आपका पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा वादा है और आप भी अपना प्रॉमिस रखिए कि हम जो सीरीज़ को डाल रहे हैं आप बिल्कुल उसको रोज़ देखेंगे। और यकीन मानिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम में सवाल आएँगे पूरा के पूरा 100% आपसे बन जाएँगे त्रिकोणमिति का सवाल। यानी टेंशन आपका फ्री हो जाएगा, यानी टेंशन मुक्त हो जाएगा। इस चैप्टर की कोई टेंशन ही नहीं रहेगा उसके बाद, ठीक है? तो जो भी सीरीज़ हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग सभी विद्यार्थी देखिएगा और सभी भाई-बहन जितने भी आपके हैं सभी में शेयर कर दीजिए, दोस्त में शेयर कर दीजिए, सभी मित्र में शेयर कर दीजिए कि इस वीडियो को, ठीक है? कि आपको इसमें बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है सभी सवाल और यानी चैप्टर आपको पूरा चैप्टर वाइज़ सॉल्यूशन कराया जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी बात कि आप जितने विद्यार्थी में शेयर कर सकते हैं कर दीजिए जल्दी से और आपका पूरा समस्या दूर हो जाएगा, ये गारंटी है। और इस पे आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो, ठीक है? अगर कोई समस्या है तो आप ज़रूर सा हमसे डाउट सवाल भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर हम आपको लास्ट में दे देंगे, ठीक है? और इसका रोज़ होमवर्क भी आपको मिलेगा, लास्ट में होमवर्क मिलेगा 2 सवाल, उसका जवाब ज़रूर सा दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हम डेमो 2 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, डेमो 1 डेमो 2, ठीक है? अब डेमो नंबर हमारा 3 चालू यहाँ से हो रहा है। देखिए ध्यान से, अब जो है हम लोग पता करना सीख गए थे कि किस तरह से हम जो है पी का मान, बी के मान और इसके मान निकालते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा यहाँ से यानी कि फार्मूला किस तरह से बनता है वो अब हम जानते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ए है, इसका नाम बी है, कैसे कैसे नाम पड़ा वो हम आपको बताए थे। ये समकोण हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा। और ज़रूर से सभी विद्यार्थी में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेट के काम करेगा, ठीक है? चलिए तो अब यहाँ पर बताइएगा, इसमें जो है हम आपको बताए थे कि ये वाला भुजा को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं और इसको क्या सॉरी इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, आपको यहाँ तक तो क्लियर था। अब आप बताइएगा, अगर आपसे यानी एग्जामिनर यानी आप प्यार से बोलते हैं मैथमेटिकल रूप में, अगर कहीं पे पी बाई एच लिखा है, अगर इसी को ना पहले लिख दिया पी और उसके बाद लिख दिया एच, तो बताइए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर पी बाई एच लिखते हैं ना तो इसको प्यार से बोला जाता है साइन, साइन थीटा बोला जाता है, साइन थीटा प्यार से थीटा लगा देते हैं अपना से, है ना? अगर कहीं पे बी बटा एच लिखा हुआ है, बी बटा एच लिखा हुआ है तो इसको प्यार से क्या बोलते हैं? तो इसी को प्यार से बोला जाता है कॉस थीटा। क्या बोला जाता है? कॉस थीटा, ठीक है? यानी पी बी बाई एच लिखा है उसको क्या पढ़ते हैं? कॉस थीटा पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं पे लिखा है पी बटा बी, पी बटा बी, तो उसको क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं इसको प्यार से टेन थीटा। बोलिए यहाँ तक कि आप लोग को क्लियर है? जल्दी से थम्स अप कीजिए, जल्दी से बताइए। आप लोग को रोज़ लाइव में जुड़िए, ठीक है? आपको 6 बजे शाम में यानी 6 बजे पीएम। अब बताइएगा अगला, ये तो क्लियर हो गया। ठीक इसी के उल्टा 3 को कर दीजिए, इसी के उल्टा 3 को कर दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। जैसे कि अब आपसे कह देते हैं कि बताइए एच बाई बी, एच बाई पी क्या होगा? बताइए जल्दी, एच बाई पी। तो हम बोले कि इसी का उल्टा कर दिए। देखिए यहाँ पर पी को हम क्या किए? नीचे लिखे और एच को ऊपर लिखे, है ना? यहाँ पर लिखे, देखिए यहाँ पे लिखे है ना। अगर एच बाई पी हो यानी पी रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है? कॉसेक थीटा। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर आपसे यानी इसी का अब इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, उल्टा करेंगे तो एच चला जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे। तो बताइए एच बाई बी किसका फार्मूला होता है? तो एच बाई बी जो होता है आपको जो होता है किसका फार्मूला? ये आपका हो जाता है कॉस थीटा के, सॉरी सेक थीटा का, क्षमा चाहते हैं, सेक थीटा के होगा, ठीक है? सेक थीटा के होगा, ठीक है? अगर आपसे यानी बी बाई पी कहा जाए, बी बाई पी कहा जाए, इसका उल्टा कर दीजिए तो देखिए बी बाई पी आया और बी बाई किसका फार्मूला होता है?
इसको प्यार से बोलते हैं कॉट थीटा। क्या इतना बात आप लोग को समझ में आया? जल्दी से ना आप लोग एक प्यारा सा थम्स अप कीजिए और बताइए कि यस सर हमको समझ में ये वाला आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला बात समझिए। अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे और आपसे हम पूछेंगे कि बताइए इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि हम आपसे पूछे, बता दीजिए साइन थीटा, पहला आपसे आंसर पूछ रहे हैं, बताइए कि जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा बात आपसे पूछा जाए, बता दीजिए, अरे अप डाउन क्यों हो रहा है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से फास्ट में। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। उसके बाद तीसरा सवाल आपसे हम कर लेते हैं, बताइएगा ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो क्या आप लोग इसको बता सकते हैं, जल्दी से बताइए, प्यारा सा जल्दी से स्पीड में बताइएगा आप लोग क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर हम बता देंगे। क्या बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे सर? सर बताए थे कि P/H होता है। अच्छा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे सर? आप बोले थे कि B/H होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे सर? तो P/B होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या इतना बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक इसी का उल्टा हम लोग याद करेंगे आगे, इसी का उल्टा कर लेंगे। उल्टा का मतलब यह देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चौथा है ना, चौथा कि बता दीजिए यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद पाँचवा बताइएगा आप लोग सेक थीटा बराबर क्या होगा। और छठा बताएंगे आप लोग कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला जो होगा ये हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, H/P यानी H/P। सर सेक थीटा बराबर क्या होगा, सर इसका H/B होता है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण/लंब, इस तरह से है ना। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? B/P होता है, B/P। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ध्यान में आ गया होगा। तो ये है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी छाओं को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना है, तो आप लोग बता देंगे सर 6 होता है टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, उसका जवाब बताएंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, अरे ऐसे रहो। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, है ना। एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या जानेंगे, अब जो जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर? तो देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, लिख दिए। अब इसका क्या मतलब है सर? तो देखिए इसका फार्मूला एक बनेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये देखिए सर, अगर कहीं पे ना H² लिखा गया है तो इसका बराबर में जो हम आपको बताए थे, इसको बराबर में जो होता है दो भुजा का योग होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना देते हैं। हम आपको रटने की कुछ भी नहीं सिखाएंगे, हम आपको समझाने की नहीं, समझाने वाला बात होगा। हम रट्टा राम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। B और यहाँ पर C, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे आपको मालूम समकोण है। तो आप बताएंगे यहाँ पर ध्यान से कि EH होता है, ये वाला P होता है, ये B होता है, ठीक है। तो बताइए अगर ये यानी H को ना, हम H को यहाँ पे H² लिखे तो बताइए सबसे बड़ी भुजा होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना समकोण त्रिभुज में, वो दो छोटी भुजा का योग के बराबर होता है। तो दो छोटी भुजा के योग के बराबर होता है, तो हम इसमें स्क्वायर लगाएंगे, अब प्लस में B² कहेंगे। क्या इतना बात आप लोग समझ गए? बिल्कुल समझ गया होइएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा P के मान जब निकालना होता है, अगर P के मान हमको गायब कर दे त्रिभुज में, है ना, तो P के मान जब निकालना हो, मान के चलते हैं यहाँ पर कि P नहीं दिया है,
पी नहीं दिया है। जब पी के मान जब निकालना होगा ना, ठीक से समझिएगा ध्यान से, पी के मान जब निकालना हो तो पी नहीं दिया रहेगा आपको, तब इसको निकालते हैं हम लोग रूट में लिखते हैं और ये फार्मूला लगाते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमारा बी निकालना रहता है तो हम लोग लगाते हैं फार्मूला क्या, बी अगर त्रिभुज में गैप कर दे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला जल्दी जल्दी आप लोग नोट करेंगे। और एक और फार्मूला लगाते हैं, एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर हमारा जो है इसमें, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा एच गैप कर दे तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं पी स्क्वायर रूट अंडर में, है ना। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से है ना, एक मिनट अब ध्यान देगा, एच बराबर रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, अगर एच हमको निकालना होता है तो ये फार्मूला लगाते हैं, अगर हमारा बी का मान गैप कर दिया तो ये फार्मूला लगाते हैं निकालने के लिए, पी निकालना रहता है तो ये वाला निकालते हैं, अगर हमारा पाइथागोरस की जांच करना है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अभी कैसे जांच करते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, है ना। आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा जो हम सीखे उसका, और दूसरा जो है आपको बता देंगे कि कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा। हम बोले थे कि लास्ट में 2 सवाल देंगे, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर सा कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया तो सुंदर सा एक लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े और हमारा मोटिवेट मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों के सभी को धन्यवाद। ठीक है।